अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से एक नया कानून वादिया किया गया है। एक नए मुआहदे पर तजवीज़ की जा रही है। बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है जो कि सियासी पनाह वाले और असाइलम सीकर उनके लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, इलीगल अफराद के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ दिक्रितो फलूसी इमिग्रेशन को लेकर ताज़ा तरीन और अहम बयान जारी हुआ है, ख़ास तौर पर मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से। तो गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई है, तो हो जाएं तैयार। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि रेजिडेंसी के हवाले से, परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है तमाम तर अफराद के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफ़सील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इटली जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से एक नया कानून, एक नए मुआहदे करने पर तजवीज़ जारी की गई है जो कि वो अफराद जो कि डंकी लगा कर इटली आते हैं और असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए नया कानून वाजिया कर दिया जाएगा। मिलोनी की जानिब से नया बयान जारी तमाम तर इमिग्रेंट्स के लिए जो कि इटली में आकर असाइलम पर रहना चाहते हैं, तो अब उन अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा जो कि इलीगल तरीके से इटली में एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं। तो अब इटली में जो नए गैर मुल्की आ भी जाएंगे तो अब ये उनको असाइलम अप्लाई करने की इजाज़त भी ना दें। इट्स मीन कि वो अब इटली में अब सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दायर ना कर सकेंगे। याद रखें कि इटली की मेलोनी गवर्नमेंट भी यूके की गवर्नमेंट की तरह अफ्रीकन ममालिक के साथ मुआहदे करने पर गौर कर रही है, यानी कि यूके की तरह अफ्रीका में कायम सेंटर्स में गैर मुल्कियों को भेजा जा सकता है। तो हमारे वो भाई जो कि इटली में कश्तियों के ज़रिए यानी कि इल्लीगल तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए जो कि इटली में दाखिल होना चाहते हैं, तो अब इस बारे में वो सोच विचार करके आएँ, क्योंकि तो अब वो इस कानून को फ़ेस करने के लिए रेडी रहें। इटली की मेलोनी गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ और सख्ती के साथ इस मामले पर काम कर रही है। और जो यहाँ पर सियासी पनाह वाले हैं, उनकी लाइफ़ इटली में अब पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टफ़ हो चुकी है। पहले इतनी मुश्किल नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजिंग आ गई है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इमिग्रेशन के हवाले से ताज़ा तरीन और अहम बयान जारी हुआ है जो कि कंफर्म कर दिया गया है कि इटली की दिक्रोतो फलूसी इमिग्रेशन जनवरी 2023 के माह में ओपन कर दी जाएगी। ये ताज़ा तरीन बयान मिलोनी की जानिब से जारी किया गया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये कि जो नया कानून और ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है कि ये जो कोटा रखा गया है 82,705 अफराद का, ये पहले की निस्बत ज़्यादा ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि पहले सिर्फ़ उनको ही दी जाएगी जो कि पहले इटली में मौजूद हैं और इसके अलावा बेरोज़गारी के दफ़ातर में पहले ही काम के लिए इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। इसके अलावा मेलोनी का ये भी कहना था कि जो भी गैर मुल्की इटली में लीगल तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए आएँगे, हम उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि इटालियन नेशनल को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा बड़ा और ताज़ा तरीन बयान और बड़ी खुशी की खबर ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए और जो यूरोप के ओवरसीज़ हैं, यूरोप में रहते हैं या इसके साथ-साथ गल्फ़ वाले ममालिक में रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आई है। ख़ास तौर पर वो जो अब पाकिस्तान में 2 माह के लिए होता था कि आप कोई भी मोबाइल वग़ैरह लेकर आएँ, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके अलावा उन पर एक पीटीए होता है, फिर उसके बाद ही उनको पैसे अदा करने होते हैं, फिर उसके बाद ही वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इस रूल को चेंज करके जनवरी 2023 से इसको 6 माह की लिमिट में कर दिया गया है। 6 माह के बाद वो अब यानी कि 6 महीने के लिए वो अब इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही वो पीटीए प्रूफ़ करवा सकते हैं जो कि पैसे देकर। तो ये काफ़ी एक गुड न्यूज़ आई है, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ अफ़राद हैं। फ्रेंड, इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करेंगे जो कि परमानेंट रेज़िडेंसी के हवाले में, ख़ास तौर पर स्पेन में परमानेंट रेज़िडेंसी रखने वालों के लिए अच्छा और ज़रूरी ऐलान जारी हुआ है। तो जैसा कि अभी मेंशन नहीं किया गया है कि आम रेज़िडेंसी जो कि 1 साल या 2 साल वाले, इवन अब 4 साल वाले जो नई रेज़िडेंसी मिल रही है, तो उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन परमानेंट रेज़िडेंसी रखने वाले लाज़मी तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे।
तो ये फ़ायदा क्या है, तो स्पेन में आने वाले इलेक्शन यानी कि जो लोकल मेयर्स के इलेक्शन होते हैं आपके शहरों में, ख़ास तौर पर आपके शहर में, आपके सूबे के जो हैं नेक्स्ट इलेक्शन स्पेन में, जो कि चंद माह बाद 2023 में आने वाले हैं, तो वहाँ पे अब आप भी वोटिंग डाल सकेंगे, क्योंकि अब ये नया कानून बाकायदा तौर पर पास हो चुका है और इसके अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ ने आवाज़ उठाई हैं, जैसा कि वॉक पार्टी है जो कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है स्पेन में, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना, बल्कि ये कानून एक बड़ा यानी कि बड़ी अक्सरियत के साथ पास हो चुका है। तो अब बलदियाती इलेक्शन में आम जो गैर मुल्की हैं यानी कि जो रेजिडेंसी रखते हैं, तो अब वो स्पेन में वोट डाल सकेंगे और मज़ीद ऑलरेडी नेशनल हो चुके हैं जिनके पास नेशनैलिटी है, तो वो तो कन्फर्म हैं, ना सिर्फ बलदियाती इलेक्शन बल्कि जनरल इलेक्शन में भी वोट डाल सकेंगे। लेकिन अब जो रेजिडेंसी कार्ड रखने वाले हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा कानून पास हुआ है, जिससे आने वाले वक्त में जो इमिग्रेंट्स हैं, तो उनकी अहमियत स्पेन में मज़ीद बढ़ जाएगी और आने वाले वक्त में वो अपने नुमाइंदे भी आगे चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है जो इमिग्रेंट्स को मिली है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट ख़ास तौर पर परमानेंट रेजिडेंसी से मुतलिक और इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों को ये देते हैं जो कि यूके की जानिब से आ रही है। यूके की जानिब से बड़ी अपडेट ये है कि यूके की दोबारा से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार के हवाले से अहम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि हम स्विट्ज़रलैंड के तर्ज के प्लान को अपनाएंगे और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिसमें उन ममालिक के साथ मुआहदे किए जाएंगे जो कि स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर किए गए हैं और उनके साथ फ्री मूवमेंट किया जाएगा। लेकिन इस पर जो ऋषि सुनक हैं, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बड़ी पार्टीज़ और रहनुमाओं की जानिब से ये कहना है कि हमें लाज़मी तौर पर इस किस्म के मुआहदे करने चाहिए और स्विट्ज़रलैंड के तर्ज के मुआहदे करने चाहिए और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। ब्रेक्ज़िट के ऑलरेडी असरात हम देख चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि इससे जो उन ममालिक के साथ सिर्फ़ उन ममालिक के साथ ही मुआहदे हो सकेंगे जिन ममालिक के साथ हम चाहते हैं और उनके साथ हमारा फ्री मूवमेंट होगा। ईज़िली हम आना-जाना कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकेंगे। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और इमिग्रेशन से मुतलिक भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर की गई और इसके साथ-साथ नए कानून से मुतलिक भी ताज़ा तरीन अपडेट जो कि सियासी पनाह से मुतलिक थी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।